हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच जो पाकिस्तान सुपर लीग का अगला 30वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो क्वाटा ग्लैडिएटर की बात करें तो क्वालिफाई हो चुके हैं और इनके लिए भी दोस्तों ये प्रैक्टिस मैच के जैसा ही मैच रहेगा। कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। और मुल्तान सुल्तान भी दोस्तों क्वालिफाई हो चुके हैं और पॉइंट्स टेबल पर 1 नंबर पर हैं। तो दोनों टीम्स इस मुकाबले में प्रैक्टिस मैच के जैसा खेलेगी और नए प्लेयर को मौका भी दिया जाएगा। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 12 मार्च को खेला जाएगा रात में 8 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो नेशनल स्टेडियम कराची में मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर पीएसएल के 65 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 24 मुकाबले जीती है और चेस करते हुए 38 मुकाबला जीता गया है। एवरेज स्कोर दोस्तों जो इस सीजन का है दोस्तों इस ग्राउंड पर 175 के ऊपर है। हाईएस्ट स्कोर इस्लामाबाद ने 238 रन लगाया है और लोएस्ट स्कोर 101 रन का है दोस्तों। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे मात्र 12 बार ही स्कोर गया है 65 मुकाबले में। ज़्यादातर स्कोर दोस्तों 150 और 170 के बीच में, 190 के बीच में रहा है और 190 के ऊपर 19 बार भी स्कोर जा चुका है। इसका मतलब ये है कि इस ग्राउंड पर आपको डिसेंट स्कोर 160-65 के आसपास ऊपर ही देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला क्वाटा ग्लैडिएटर्स कुछ ही दिन पहले इस ग्राउंड पर जीत कर आ रहा है 6 विकेट से और लाहौर को हराया था दोस्तों, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली थी 6 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट। उससे पहले दोस्तों कराची किंग्स इस ग्राउंड पर जीती थी 3 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली थी 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले 3 मार्च को खेला गया था दोस्तों, जिसमें मुल्तान ने 189 रन का टारगेट दिया था और वो टारगेट यहाँ पर क्वाटा ग्लैडिएटर्स चेज नहीं करने पाई थी और जिसमें मुल्तान 20 रन से जीता था और जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि तीनों मुकाबले में यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिला है। और दोस्तों चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतरीन है, साथ में स्पिनर्स के साथ साथ फास्ट बॉलर को भी यहाँ पर मौका मिलते हुए दिख रही है। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं आगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो 12 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच, जिसमें से क्वाटा ग्लैडिएटर मात्र 4 मुकाबले जीतने पाई है और मुल्तान सुल्तान 8 मुकाबले। और दोनों टीम्स के बीच इसी साल एक मुकाबला हुआ है दोस्तों इसी सीजन में, जिसमें 13 रन से मुल्तान जीती थी। और रिसेंट परफॉर्मेंस भी दोनों टीम्स का यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोनों टीम्स दोस्तों मतलब क्वालिफाई हो चुकी है। और यहाँ पर मुल्तान की बुरी बात यह है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मुकाबले जीते थे, लेकिन रिसेंट का अपना दोनों मुकाबला ये हार कर आ रहा है, देख सकते हैं इसी ग्राउंड पर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की भी, और वुमेन्स प्रीमियर लीग का भी टीम मिलेगी दोस्तों। और जो यहाँ पर बांग्लादेश का सीरीज चल रहा है वो भी सारे मैचेस की टीम्स मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप भी मौका का फ़ायदा उठाइए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आगे क्वाटा ग्लैडिएटर की यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो इधर से आपको जेसन रॉय के साथ सौद शकील ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर ख्वाजा नाफ या रेले रोसो। पिछले मुकाबले में उमैर यूसुफ को खिलाया गया था, उसके बाद लॉरेन इवेंस, फिर एकला हुसैन, सोहेल खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर और अबार अहमद। तो क्वालिफाई तो कर चुके हैं दोस्तों क्वाटा ग्लैडिएटर की टीम, लेकिन ये पॉइंट्स टेबल में और ऊपर भी जा सकते हैं अगर ये मुकाबला अच्छे से जीतते हैं तो। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के। सबसे पहले बैट्समैन के रिकॉर्ड देख लेते हैं रिसेंट के। तो यहाँ पर जो बेंच पर बैठे हैं उनका भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है और जो प्लेइंग 11 के हैं उनका भी मैंने लिखा है। तो सबसे पहले जो जेसन रॉय का देखा जाए तो दोनों यहाँ पर ओपनर की बात करें तो जेसन रॉय 18 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में और साउथ शकील 88 रन नॉट आउट। और अगर आप सभी को याद होगा कि जो मैंने टेलीग्राम पर टीम दिया था उसमें मैं साउथ शकील को कैप्टन बनाया था, तो 1 साइडेड विनिंग भी हुई थी दोस्तों उस मुकाबले में। और रिसेंट में भी देख सकते हैं कि जेसन रॉय का एवरेज परफॉर्मेंस रहा है 16 रन, 15 रन, 52 रन, 12 रन, 33 रन, 37 रन। तो जेसन रॉय एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मुकाबले के लिए। और साउथ शकील इस बार भी इस मुकाबले के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं
और पिछले मुकाबले में 88 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 24 रन की, उससे पहले 33 रन की। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। ख्वाजा नाफिया की बात करें तो इनको आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी। पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 5 रन की, तो मतलब एक मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर फ्लॉप हो जा रहे हैं और इसी तरह शुरू से ही इनका चल रहा है। तो पिछले मुकाबले में 26 रन बनाए थे, तो हो सके इस मुकाबले में 7 या 8 रन पर ही आउट हो जाए। रिले रोसो की बात करें तो कप्तानी पारी इस सीज़न बिल्कुल भी नहीं खेले हैं, एक भी मुकाबले में दोस्तों ये 35 से ऊपर स्कोर नहीं किए हैं। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है इस सीज़न का 34 रन नॉट आउट है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो रिले रोसो को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी। बड़े प्लेयर हैं, हो सके अच्छे फॉर्म में आ जाए, तो आप लोग इनको ज़्यादातर ग्रैंड लीग में ही फोकस कीजिएगा। और यहाँ पर उमैर यूसुफ की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, पिछले मुकाबले में 10 रन की पारी खेले थे, तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लॉरी वेंस भी केवल ग्रैंड लीग के लिए लगातार 2 मुकाबले खेले और 7-7 रन ही बनाने पाए हैं। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं जैसे दोस्तों रदरफोर्ड हो गए, इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। सरफराज अहमद जो कि दोस्तों फिलहाल खेल चुके थे, और सारे बैट्समैन को जो कि दोस्तों भी नहीं खेले उनका भी मैंने रिकॉर्ड लिखा है। अब इसके बाद बॉलिंग से बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बॉलर यहाँ पर रहने वाले हैं क्वाटा ग्लैडिएटर की, वो दोस्तों इकला हुसैन, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। भले ही दोस्तों ये पिछला मुकाबला में एक भी विकेट नहीं लेने पाए, लेकिन पूरे सीजन 2 से 3 विकेट हर मुकाबले में ले रहे हैं और एक मुकाबले में तो 4 विकेट इसी ग्राउंड पर भी लिए हैं। तो इकला हुसैन को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है और आप लोग इनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। अबार अहमद की बात करें तो ये भी दोस्तों कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं, पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए, उससे पहले एक 3 विकेट, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो इकला हुसैन और अबार अहमद दोनों को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है, सेफ ऑप्शन रहेंगे। और मोहम्मद आमिर केवल ग्रैंड लीग के लिए, सोहेल खान केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि ये भी तो अच्छे बॉलर हैं, बड़े बॉलर हैं, एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं, लेकिन फिलहाल ये उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, इसीलिए आप सभी को इन पर उतना फोकस नहीं करना है, ग्रैंड लीग पर ही आपको इनको लेना है। मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको आप लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। टॉस के हिसाब से आप सभी को टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। और मोहम्मद हसनैन, पिछले मुकाबले में इनकी जगह पर मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया गया था, तो मोहम्मद हसनैन का भी रिसेंट में उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में 3 से 4 बदलाव भी देखने को मिले थे, नए प्लेयर को मौका दिया गया, लेकिन लगातार पिछले दोनों मुकाबले ये टीम हार कर आ रही है। तो यहाँ पर पिछले मुकाबले में जो प्लेइंग 11 था, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग किए थे यासिर खान के साथ, फिर उस्मान खान लगातार 2 मुकाबले में सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर जॉनसन चार्ल्स को मौका दिया गया, जो कि फ्लॉप रहे थे, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस किए थे। इफ्तिकार अहमद, फिर यहाँ पर तैयब ताहिर, फिर जॉर्डन, डेविड विली, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली। तो यहाँ पर हो सके इस प्लेइंग 11 के साथ भी जाए और 1-2 बदलाव भी हो, जो कि अभी आगे जानेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले बैट्समैन के रिकॉर्ड्स के ऊपर मुल्तान सुल्तान की। तो दोस्तों जो ओपनिंग बैट्समैन हैं, मोहम्मद रिजवान, जो कि पिछले मुकाबले में 20 रन बनाए थे, और यासिर खान 33 रन। तो इन दोनों का रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों दोनों को आप लोग ले सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में, लेकिन आप सभी को ज़्यादा फोकस करना है उस्मान खान के ऊपर, जो कि लगातार 3 मुकाबले से देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पिछले दोस्तों मुकाबले में 100 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, उससे पहले 106 रन नॉट आउट और उससे पहले 96 रन। विकेट कीपर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको दोनों विकेट कीपर को लेकर चलना है, मोहम्मद रिजवान को भी और उस्मान खान को भी। और आप लोग यहाँ पर यासिर खान को ड्रॉप भी कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग इनको भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका भी रिसेंट का 2 मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। फिर जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो इनको आप लोग ग्रैंड लीग में ही फोकस कीजिएगा, कंटिन्यूअस अभी तक नहीं खेले हैं। पिछला मुकाबला इनका इस सीजन का पहला मुकाबला था पीएसएल में, जो कि आते के साथ ही 42 रन की पारी खेले। तो दोस्तों इस मुकाबले में खेल भी सकते हैं, नहीं भी, अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इफ्तिकार अहमद की बात करें तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे, लेकिन इनका भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। देख सकते हैं कि 40 रन बनाए थे, फिर फ्लॉप रहे थे, फिर 60 रन बनाए, फिर पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे। तो हो सके इस मुकाबले में अच्छा खेल जाए। और तैयब ताहिर की बात करें तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग में थोड़ा सा नीचे है। बैटिंग तो अच्छा खासा कर लेते हैं, पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेले थे। और उससे बात करते डेविड विली, जो कि पिछले मुकाबले में बैटिंग नहीं मिला। रिजा हैंडिस की बात करें तो इनकी जगह पर दोस्तों पिछले मुकाबले में यासिर खान को खिलाया गया था, और डेविड मलान भी पिछले मुकाबले में नहीं खेले, और खुशदिल शाह भी नहीं खेले, तो इन तीनों को रेस्ट दिया गया है।
और हो सके इस मुकाबले में वापसी करें, नहीं तो डायरेक्ट फाइनल जो आगे के इंपॉर्टेंट मैचेस में ये वापसी करेंगे। अब इसके बाद आगे बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो बॉलर निकल कर आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में अब्बास अफरीदी को 3 विकेट मिली, मोहम्मद अली को 2 विकेट मिली और डेविड विली और क्रिस जॉर्डन को 1 विकेट मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसामा मीर इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्रिस जॉर्डन सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो दोनों को मैंने टॉप में ही लिखा है, इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, कंटिन्यूस विकेट लेते आ रहे हैं। और मोहम्मद अली की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली, तो इस मुकाबले में आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि कंटिन्यूस ये विकेट नहीं ले रहे हैं। रिसेंट में देख सकते हैं 0-0 विकेट भी इनका रहा है। डेविड विली की बात करें तो डेविड विली स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये 2 से 3 विकेट लगातार ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब्बास अफरीदी को आप लोग एज अ डिफरेंशियल पिक और ट्रम्प प्लेयर के रूप में ले सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में। और इफ्तिकार अहमद को आप लोग टॉस के हिसाब से ले सकते हैं, अगर मुल्तान की टीम टॉस हारती है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर जीतती है तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और जो बॉलर बेंच पर बैठे हैं दोस्तों, आफ्ताब इब्राहिम और यहाँ पर शहनवाज धानी, फैज़ल अकरम, इनका मैंने रिकॉर्ड लिखा है। खुशदिल साहब भी रिसेंट में बॉलिंग कराए थे, इनका भी मैंने लिख रखा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब तो ये तो होगी हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस दोस्तों दोनों टीम्स की। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए फाइनल टीम है, और आपको और पता ही है कि टॉस इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फिलहाल तो मुझे पता नहीं है दोस्तों कौन सी टीम टॉस जीतेगी, तो टॉस के बाद आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। तो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जल्द से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों जो हमारे कप्तान रहने वाले हैं वो दोस्तों मोहम्मद रिजवान रहेंगे, और वाइस कप्तान सऊद शकील। टॉस के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले बार जब मैंने सऊद शकील को कैप्टन बनाया था तो दोस्तों 88 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। तो हो सके इस मुकाबले में भी शानदार पारी खेल जाए। दोनों टीम्स क्वालिफाई हो चुकी है तो बेझिझक खेलेगी। विकेट कीपर से उस्मान खान को मैंने रखा है, मोहम्मद रिजवान को। बैटिंग से जेसन रॉय और रिले रोसो को मैंने इसी तरह ले लिया, आप लोग इनकी जगह पर दोस्तों ले सकते हैं कोई और अदर प्लेयर को या फिर बॉलर को, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। ऑलराउंडर में दोस्तों मैंने यहाँ पर सऊद शकील, क्रिस जॉर्डन और यहाँ पर इकला हुसैन को लिया है। और बॉलिंग में उसामा मीर, अब्बास, यहाँ पर दोस्तों मतलब अहमद, अबार अहमद को, डेविड विली और मोहम्मद अली को लिया है। तो ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर मुल्तान की तरफ से 4 बॉलर को लिया, क्योंकि मुल्तान की टीम बेहतरीन फॉर्म में है, जिसमें से क्रिस जॉर्डन बैटिंग भी करते हैं, इसलिए ऑलराउंडर सेक्शन में पिछले मुकाबले में अच्छा बैटिंग किए थे। और वहीं ऑलराउंडर मिलाकर मैंने क्वाटा ग्लैडिएटर की तरफ से 3 बॉलर को लिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बैट्समैन पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बैट्समैन को रेस्ट दिया गया है, तो उसी हिसाब से टीम है। और अगर प्लेइंग इलेवन में इंपॉर्टेंट बैट्समैन वापसी करते हैं, जिस तरह से न्यूज़ आती है, तो टीम थोड़ी सी बदल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।